नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया प्रसिद्ध कल्पवास मेले में। जी हाँ, और ये कल्पवास मेला जो है बेगूसराय के सिमरिया धाम में चल रहा है। आज ही इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के उपरांत मैं इस वक्त कल्पवास मेले परिसर में मैं घूम रहा हूँ। और इसकी भव्यता के बारे में मैं बताऊँ तो 110 एकड़ में फैला ये कल्पवास मेला, इसमें 2000 से भी प्लस पर्ण कुटीर बनाए गए हैं, जिस पर्ण कुटीर में देश भर के कोने कोने से साधु महात्मा और श्रद्धालुगण पधारे हैं। आपको बता दें कि बिहार से सटे नेपाल से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और कल्पवास मेले में शिरकत कर रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम सांसारिक सुख भोग को छोड़कर तमाम श्रद्धालु सिमरिया धाम में 1 महीने तक कल्पवास मेले में अपना जीवन व्यतीत करेंगे और इस क्रम में शुद्ध शाकाहारी भोजन वो करेंगे। और तमाम श्रद्धालुओं से हम आपको अभी मिलवाते हैं, क्या कह रहे हैं वो श्रद्धालु इस कल्पवास मेले को लेकर, हम आपको सीधे सुनवाते हैं। तो इस वक्त इसी कल्पवास मेले के पर्णकुटी में हम पधारे हैं और पर्णकुटी में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे कल्पवासी यहाँ पर ठहरे हुए हैं और हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 1 महीने तक किस तरीके का जीवन यापन यहाँ पर होता है। तो आइए हम मिलते हैं इन तमाम लोगों से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार चौधरी, समस्तीपुर जिला, बिहार से मैं कल्पवास में 1 महीना के लिए पधारे हुए हैं। समस्तीपुर में कहाँ से आए? समस्तीपुर में उजियारपुर प्रखंड के पतैली रामचंद्रपुर अंधेल गांव से। उजियारपुर पतैली से? जी हाँ। तो कैसा लग रहा है? ऐसा 1 महीना का कल्पवास में आए हैं, मैं 2 दिन से अभी ठहरे हुए हूँ। मुझे आनंद तो मिलता था, लेकिन यहाँ की अभी वर्तमान में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं एकदम चरमराई हुई है। इसलिए कि यहाँ पर शौचालय का कोई व्यवस्था नहीं है, खासकर महिलाओं को तो बहुत ही दिक्कतें होती है और दिन में तो और खास के दिक्कत हो रही है। और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, जो हम लोग 1 महीना खानवाते रात में किसी तरह जो है मोबाइल से लाइट जला के किसी तरह भोजन की व्यवस्था, मोबाइल से जला के भोजन की व्यवस्था की है। लेकिन अभी हम कल्पवास मेला में मैं घूम रहा था, तो कल्पवास मेले में बहुत सारी जगह पर मैंने देखा है कि कल भी चापाकल भी गड़ाया जा रहा है और शौचालय की भी व्यवस्था हो रही है। आप बता रहे हैं चापाकल की व्यवस्था तो है, शौचालय के गड्ढा खुना हुआ है, न उसमें पर्दा लगाया गया है, न उसमें जो अभी तक गड्ढे में जो है वो सिस्टम शुरू किया गया है। उसमें डस्टबिन जो है, जबकि स्वच्छता अभियान पूरे भारत में एक मिशन है, वो मिशन के तहत जो है अभी तक कहीं भी एक डस्टबिन जो है नहीं रखा गया, यत्र तय कूड़ा जो है फेंका जा रहा है। इससे लगता है कि जो ऐसी नहीं है बहुत जल्दी ही महामारी नहीं कहीं फैल जाए, क्योंकि यत्र तत्र शौचालय हो रहा है, जब तक लोग जो है लोग गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए मैं प्रशासन और सरकार से अविलंब इस पर जो है तत्क्षण इस पर जो है कार्रवाई करने के लिए मैं त्वरित जो है आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अविलंब इस पर व्यवस्था की जाए, जिससे महामारी से भी बचे और 1 माह का कल्पवास को लोग आनंदित रूप से, शांति रूप से जो है इसको व्यवस्था करें। क्योंकि ये कल्पवास इतिहास जो है यह पहले सिमरिया घाट था, अब यह इतिहास पौराणिक ऐतिहासिक हो गया, जो अब सिमरिया धाम हो गया। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत निगाहें हैं और इस स्थिति को, व्यवस्था को देखकर लोगों को तो बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन अभी वर्तमान में इस मेले में व्यवस्था देख के लोगों बहुत जो है खेद व्यक्त कर रहे हैं कि जो इतने बड़े आदमी लोग एकत्रित हो चुके हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर अभी जो है नगण्य दिख रहा है। व्यवस्था के नाम पर जो नगण्यता है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसा कि इनका कहना था। हालांकि काम उस पहलू पे हो भी रहा है, लेकिन जो शिकायतें हैं वो शिकायत कल्पवासी मेले में आए तमाम श्रद्धालुओं के द्वारा हो रही है, जिसमें कि एक श्रद्धालु ये थे। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मोती देवी। मोती देवी। अहाँ के घर समस्तीपुर भेल? हाँ हाँ? हाँ। तो कब से कल्पवास मेला में अपने आबै छियै? मेला तो बहुत दिन से आवे छी, लेकिन इस 2 दिन एला होला। अच्छा, तो ऐसे पहले कितने बेर कल्पवास मेला में अपने लिए? 5-6 बेर। 5-6 बेर? हाँ। मतलब 5-6 साल से अपने हाँ। आबै छियै। बीच में तो कोरोना आ गेलै रहे। हाँ, तो कोरोना में दूसरा जगह। अच्छा, तो कल्पवास मेला जो होइ छै तो ओइमे मतलब अपने के जे टीम जे छै वो टीम के प्रबंधन के करे छथिन? मतलब जे भी खाना पीना के व्यवस्था अहीं करे छियै?
नहीं व्यवस्थापक अच्छा पंडित। भंडारी रहे छथिन हाँ हाँ भंडारी आर रहे छथिन तऽ कई तरीके से सुबह के दिनचर्या केना चालू होइ छै केना ना सवेरे में नाश्ता पानी। नाश्ता पानी हाँ पूजा पाठ करना हाँ स्नान कब करै छियै 4 बजे भोर में। 4 बजे भोर स्नान हो जाइ हाँ छै अच्छा पूजा पाठ करके तकर बाद अच्छा ऐसा मतलब जैसे अब ई सब- दिनचर्या में कोनो दिक्कत नहीं ई सब दिक्कत नहीं लेकिन लाइट उइट है शौचालय के दिक्कत छै, अच्छा अच्छा और कोई चीज के डस्टबिन दिक्कत। की दिक्कत हाँ होइ छै यह सब। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ते हैं बातें करते हैं बाबा क्या नाम हुआ आपका महंत कृष्णा दास जेपी सेनानी। जेपी सेनानी है आप ये अच्छा तो कहाँ से मैं मूल निवासी समस्तीपुर हूँ, लेकिन वर्तमान समय में अयोध्या में अपने गोरदार आके स्थान में रहता हूँ। भरत धाम मंदिर, अच्छा लव कुश नगर, रामघाट, अयोध्या में। अच्छा कल्पवास मेला का क्या महत्व है बाबा कल्पवास मेला बहु प्राचीन काल से ही तपस्या संत महात्माओं को, चाहे गृहस्थ परिवारों को, कार्तिक 4 शुभ महीना है, चारों शुभ महीना में कार्तिक में गंगा किनारे सिमरिया हो, चमथा हो या विभिन्न जगह, चाहे हाजीपुर हो, कल्पवास मेला होता है उत्तर बिहार में। और माघ में प्रयागराज में, और बैसाख में हरिद्वार में 1 महीना का कल्पवास मेला, जहाँ लोग सवेरे दिन चर्चा रहता है संत महात्माओं चाहे वैसे विद्वान लोगों का उसमें सवेरे उठना 3 बजे भोर में नित्य क्रिया से निवृत्त होके भगवान के भजन में लग जाना, उपरांत इधर उधर का भोजन प्रसाद पाने के बाद फिर कथा प्रवचन सत्संग की चर्चा भर दिन चलते रहता है। अच्छा 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 कल्पवास मेला में। अच्छा तो सुबह की दिनचर्या सुबह उठने के बाद होती है जी। और रात तक में कौन कौन से कार्य होते हैं सवेरे 3 बजे से नित्य क्रिया से निवृत्त होके गंगा जी में डुबकी लगाए, उसके आने के बाद तिलक ध्यान करके ठाकुरबाड़ी है, ठाकुर की सेवा करके आरती करने के उपरांत उनका भजन श्लोक से करके फिर उसके बाद हल्का जलपान करके कुछ भंडारा की तैयारी, फिर संत लोगों की सेवा चलता है हम लोग के द्वारा। संत सेवा के उपरांत आराम करने के बाद फिर 2 बजे दिन में स्नान करने के बाद फिर कथा आरंभ हो जाती है। 3 घंटा कार्यक्रम, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, भक्तमाल कथा, विभिन्न तरह की कथाएं सब होता है, ज्ञान प्रदान होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है। 3 घंटा के उपरांत फिर संध्या आरती, गंगा आरती, भजन कीर्तन यही कुटीर में ही होता है कुटीर में भी सामूहिक रूप से लोग भी करते हैं। सामूहिक रूप से भी करते हैं हाँ, और शाम में आरती होती है माँ की, महिला लोग चाहे पुरुष लोग भी दीप जला के गंगा मैया को दिखलाते हैं। फिर आने के बाद संध्या आरती, संध्या आरती के बाद ब्यारू प्रसाद पाते हैं। ब्यारू प्रसाद के लिए 9 बजे तक सब संत विश्राम में चले जाते हैं, क्योंकि 3 बजे उठना पड़ता है। सिमरिया धाम के कल्पवास मेले के बारे में क्या कहना चाहेंगे सिमरिया धाम के लिए क्या कहना चाहेंगे यही दिन चर्चा सिमरिया दिन धाम में अभी लोग आते हैं, सारे दुख दर्द भूल के यहाँ केवल भगवान में मग्न हो जाते हैं लोग। भक्ति सवेरे 3 बजे भोर से लेकर रात के 9 बजे तक ये भगवत भजन व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक रूप से हो, प्रवचन के द्वारा हो, सत्संग के द्वारा, व्यक्तिगत माला जपन के द्वारा हो, केवल भगवान के मग्न है, किसी तरह से भगवान का नाम ले। चलिए महंत जी थे कल्पवास मेले के बारे में अच्छी जानकारी हम लोगों से साझा कर रहे थे। महंत जी एक और सवाल आपसे है, 1 महीना गंगा तट पे सांसारिक मोह माया को छोड़कर अपना घर परिवार छोड़कर लोग गंगा तट पर आकर कल्पवास मेला करते हैं, क्या मतलब ऐसा करने से क्या होता है साल में 3 महीना जो होता है शुभ महीना होता है, जिसमें 4 रात्रि का समय छोड़ के परिवर्तन का समय रहता है, मौसम परिवर्तन का, कार्तिक हो, माघ हो, चाहे बैसाख हो। इसी मौसम परिवर्तन पर के किसी प्रसिद्ध नदी के, मान्य नदी के तट पर, जैसे कार्तिक में सिमरिया हुआ, हाजीपुर हुआ या समथा हुआ, नदी के किनारे लोग आके एकांत भाव से भजन करना, वातावरण में खुले वातावरण में रहना, गर्म मौसम होकर शरद ऋतु का प्रवेश होता है। माघ में फिर शरद ऋतु का विदाई होकर बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो प्रयागराज में जाके 1 महीना लोग कल्पवास करते हैं, 1 माघ से लेकर 30 माघ तक। बैसाख में फिर हरिद्वार के में
1 वैशाख लेके 30 वैशाख तक लोग जाके वहाँ भी कल्पवास करते हैं। भजन के समय परिवर्तन के मुताबिक वहाँ का वातावरण में कोई तरह स्वास्थ्य के ख्याल से भी आध्यात्मिक के ख्याल से भी लोग कल्पवास करते हैं। स्वास्थ्य और अध्यात्म का जी, क्या? दोनों जुड़ा, जो हिंदू पद्धति जितना है वह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों से जुड़ा हुआ है। जिसने पेड़ पौधा के लोग के बारे में वैष्णव लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि फलना पेड़ को अमुक पेड़ को नुकसान, जैसे तुलसी जी हुआ, बेल जी हुआ, पीपल का पेड़ हुआ, ये सब पेड़ का नुकसान क्यों? यह आध्यात्मिकता से बांध दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ विज्ञानिक भी जुड़ा हुआ है। जैसे तुलसी का पेड़ हर वक्त ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। बेल के पौधा में भी वही बात है। पीपल के पेड़ में है कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और 100 एकड़ जमीन में जितना भी फैला हुआ वहाँ तक ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं पीपल के पेड़। धन्यवाद मान। कहते हैं कि कल्पवास मेले में 30 दिन यहाँ रहना, अपने घर परिवार को छोड़ के रहना, एक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, लोग घर परिवार छोड़ करके 1 महीना यहाँ रहते हैं। किसी को खेत में काम करना होता है, किसी को हल चलाना है, किसी को मार्केट में सब्जी बेचना है, लेकिन सभी चीज छोड़ करके 1 महीना सादा जीवन और सादा भोजन करके और सुबह शाम गंगा स्नान करके जिंदगी जीना 1 महीना, यही तो मोक्ष हुआ। यही मोक्ष है? यही मोक्ष है। मतलब घर परिवार को अभी त्याग के रह रहे हैं तो मोक्ष इसी को बोलते हैं? इसी को मोक्ष बोलते हैं, क्योंकि कोई यहाँ रहने से किसी को कोई टेंशन नहीं रहता है। क्या हुआ घर में, क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ मार्केट में, क्या हुआ, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ भगवान का भजन करना है, गंगा में स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं। अपने जीवन में भी कल्पवास जैसे इस मेले को आत्मसात करनी चाहिए। एकदम करनी चाहिए। सब मैं सनातन धर्मों को, सभी धर्मावलंबियों को कहना चाहता हूँ कि कम से कम 1 महीना सादा जीवन जिए, यही मोक्ष हो। अच्छा, 1 महीना सादा जीवन जिए, यही मोक्ष हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विनोद कुमार कुशवाहा हुआ। घर हमारा बेगूसराय फुलकारी हुआ। अच्छा। मैं यहाँ संत सेवा शिविर महंत कृष्णा दास जी का मैनेजमेंट में करता हूँ। अच्छा। सुबह में 3 बजे सुबह में गंगा स्नान करना है। अच्छा। वहाँ से आइए और भगवान का पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद 5 बजे सुबह भजन के बाद सभी को चाय और बिस्कुट मिल जाता है। उसके बाद 10 बजते कुछ मतलब हल्का भोजन मिल जाता है। 12 बजे चावल दाल हो, खिचड़ी हो या चूरा दही हो या तस्मय पूरी हो, जो मतलब शिविर में बनता है, उस सभी संतों को, सभी महात्माओं को भोजन कराता हूँ और जाते समय 10 रुपये का विदाई भी देता हूँ। उसके बाद 2 बजे के बाद फिर भंडारा होता है, चाहे चावल दाल हो, खिचड़ी हो, तस्मय पूरी हो। 4 बजे के बाद 4 बजे में फिर उनको भंडारा किया जाता है। रात में जो संत महात्मा अगर खाते हैं तो उनके लिए अलग से व्यवस्था है। अगर कोई कहते हैं कि हम रोटी सब्जी खाएंगे तो रोटी सब्जी भी मिल जाता है। यही सब करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नवल किशोर शाह। कल्पवास मेला में कब आए? हम तो कल ही आए, कल जा रहे थे इधर से। अच्छा। तो यहाँ आदमी का भीड़ देखे सिमरिया चौराहा पे। अच्छा, कहाँ तो जा रहे थे? हम पटना जा रहे थे। पटना में हम ड्राइवरी। कहाँ हुआ आपका? घर सुपौल जिला हुआ। अच्छा। सुपौल सहरसा। अच्छा। तो जा रहे थे तो यहाँ पे देखे कि भीड़ बहुत थे, तो आदमी सबसे पता किए, बोला कि जो संत का कुटिया लग रहा है। तो यहाँ आए तो देखे कई 200-250 कुटिया बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, 200-250 ऊपरे होगा। तो हम यहाँ संत जी से मिले, बाबा जी से। ये हमको सेवा दे दिया कि यहाँ रहो, अपना जो है सेवा करो। अच्छा। और खाना पीना खाओ। अच्छा, मतलब आप इनके कुटी के आदमी नहीं है? नहीं, इनके कुटी के आदमी कोई जान पहचान नहीं है हम बाबा जी से। अच्छा। एकदम समझिए कि जो प्रथम मुलाकात हुई बाबा जी से। अच्छा। और हम यहाँ पे रहने लग गए। अच्छा। हाँ, वैष्णव के नाते। वैष्णव? जी। हाँ, हम भी वैष्णव है, कंठीधारी है। अच्छा। संत के, मेरा पिताजी भी संत हैं। हाँ। सुपौल घर है इनका। क्या नाम बताया आपने? नवल किशोर। नवल किशोर शाह जी। सुपौल घर है और कल सिमरिया, सहरसा सुपौल घर है इनका, और कल सिमरिया होते हुए पटना जा रहे थे। और पटना जाने के क्रम में सिमरिया में लगी भीड़ को देखकर ये पता करते हैं कि आखिर ये भीड़ किस चीज का लगा हुआ है। जब इन्हें मालूम पड़ता है, कोई यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं इन्हें कि ये भीड़ कल्पवास मेला लगा हुआ है। इस मेले में श्रद्धालु
ऋषि मुनि सभी आते हैं और परम कुटी बनाकर और उसमें 30 दिन का प्रवास करते हैं। तो उनसे प्रेरित होकर ये आए हुए हैं सिमरिया में। और क्या कहना चाहेंगे? और यही संत बाबा सबका धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बड़ा हमको सेवा करने का मौका दिया। अच्छा। और 1 महीना जो है कल्प में रहने का हाँ। हमको ये जगह दिए बाबा जी, इसका अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, यही चलिए। कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।